बजट को लेकर जो आशाएं थी मध्यम वर्ग में, और निश्चित रूप से वो उस अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता हूँ कि जो हमारे सामने चैलेंजेस या चुनौतियाँ थीं बजट को लेकर, और एक इतने पैंडेमिक से हम लोग 2-3 साल में उभरे हैं, तो महंगाई थी, एक बेरोजगारी थी, उत्पादन को लेकर था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, तो वहाँ पर हम लोग बहुत आशा की दृष्टि से इस बजट को लेकर चलते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर उनके विजन को ये चरितार्थ करता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, महंगाई को लेकर कुछ चैलेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे 6.9% का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है, तो उससे कहीं लगता है कि महंगाई अभी अभी फ़िलहाल नहीं रुकने वाली है। वो एक चुनौती है कि उसको वो एक उस चुनौती को स्वीकार किया है शायद भारत सरकार ने, उसको लेकर जरूर चला जाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ मैंने देखा ऐसा कि 60 लाख नौकरियों का जो है वो एक टारगेट उन्होंने डिक्लेयर किया है, ये एक वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है। रोजगार को लेकर डिजिटलाइजेशन में रोजगार का रिट्रेचमेंट होगा, अच्छी बात है। इस बार वित्त मंत्री जी ने जो है कि वो डिजिटल उन्होंने हमारा बजट पढ़ा, इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और डिजिटल हम लोग करेंसी की बात करते थे, उसका भी प्रादुर्भाव हो चुका है इस बजट के अंदर, और ये भी एक वेलकम स्टेप है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ चीज़ें जो भारत के नियामक में नहीं हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाना है, उसको भी इन्होंने कैटर किया है। और अगर हम इनकम टैक्स में देखें तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, इनकम टैक्स में वो रखा है। हाँ, बाहर से ज़रूर नहीं दिख रहा है एक उसमें कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर में अगर हम लोग जाएं, उनके फाइनेंस बिल को अगर हम लोग 2022 को रीड आउट करते हैं तो अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको स्क्रूज किया है। जैसे हम सेट ऑफ नहीं ले सकते अपनी ब्लैक मनी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं कर अपवंचना के खिलाफ सख्त कदम है, और ये भी एक वेलकम स्टेप है प्रधानमंत्री जी का, उनके विजन का, उनकी टीम का, और आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि कहीं ना कहीं हमारे जो जो समाज में एक एक लोगों का जो कर अपवंचना क्या वो होता है, चाहे वो जीएसटी हो चाहे आयकर हो, दोनों ही तरफ गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सशक्त किया जा रहा है। और ब्लॉकचेन से ABCD अगर हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन से क्रिप्टो करेंसी का प्रादुर्भाव हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस अर्थव्यवस्था के लिए ये दूरगामी बजट है। निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा चमत्कारिक या लोगों को लुभावना भले न लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था की उसकी सेहत के लिए ये खुराक दिया जाना, मुझे ये लगता है कि ये बेहतर स्टेप है, और इसके लिए निश्चित रूप से हमारी वित्त मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को सादुर्भाव, उनको सादर जो है इस चीज़ के लिए हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी इस फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे वेलकम स्टेप्स लिए। हो सकता है कुछ हमें कड़वी दवाई की तरह लगे, लेकिन ये दूरगामी बजट है और एक बहुत अच्छा अनुकरणीय बजट है, जो हमें वैश्विक रूप से कहीं ना कहीं भारत को और ऊंचे पायदान पर ले जाएगा, और हमारा जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है वो काफ़ी कुछ अच्छा ही उसके परिणाम आएंगे, ऐसा मेरी अपनी सोच है। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।